दुनिया के सबसे नए धर्मों में से एक सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी। यह एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला धर्म है जो समानता, सामाजिक न्याय और भगवान के प्रति समर्पण पर जोर देता है। यह धर्म 10 सिख गुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुआ, जिन्होंने सिख मान्यताओं, प्रथाओं और संस्थानों की नींव रखी। समय के साथ सिख धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर खालसा के गठन के माध्यम से महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में और भारत की आज़ादी की लड़ाई में सिखों की भागीदारी के माध्यम से। सिख धर्म के बीज गुरु नानक देव जी ने बोए थे, जिनका जन्म 1459 में तलवंडी गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब है। गुरु नानक उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में फैली सामाजिक असमानताओं, जाति विभाजन और धार्मिक कट्टरता से बहुत दुखी थे। प्रचलित धर्मों के कर्मकांडों और अंधविश्वासों को न मानते हुए उन्होंने प्रेम, एकता और एक सार्वभौमिक ईश्वर के प्रति समर्पण का सरल संदेश दिया। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं में शामिल थीं एक ओंकार, एक ईश्वर में विश्वास, समानता कि सभी मनुष्य समान हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो, और सेवा, निस्वार्थ सेवा और सिमरन, ईश्वर का स्मरण एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। गुरु नानक का संदेश पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैला क्योंकि उन्होंने बहुत यात्राएं की, विभिन्न धर्मों के लोगों से संवाद किया और संगत नामक अनुयायियों के समुदायों की स्थापना की। उनकी शिक्षाओं को उनकी रचनाओं में संकलित किया गया, जो बाद में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बने। गुरु नानक के बाद 9 उत्तराधिकारी गुरुओं ने उनके मिशन को जारी रखा और सिख धर्म के धार्मिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत किया। गुरु अंगद देव जी, जो 1504 से 1552 तक जीवित रहे, ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, जिसने सिख समुदाय को एक अलग लिपि और पहचान देकर उन्हें एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु अमरदास जी, जो 1429 से 1574 तक जीवित रहे, ने लंगर प्रणाली को संस्थागत रूप दिया, एक ऐसा सामुदायिक रसोई घर जहां सभी लोग, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक साथ भोजन करते हैं, जो समानता का प्रतीक है। गुरु रामदास जी, जो 1584 से 1591 तक जीवित रहे, ने अमृतसर शहर की स्थापना की, जो सिख धर्म का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। गुरु अर्जन देव जी, जो 1563 से 1606 तक जीवित रहे, ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया और अमृतसर में हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किया। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में उन्हें शहीद कर दिया गया, जिसने सिखों के सैन्यीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। गुरु हरगोबिंद जी, जो 1595 से 1624 तक जीवित रहे, ने मीरी पीरी की अवधारणा को पेश किया, जो आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार के दोहरे पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। गुरु हरगोबिंद इन सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 तलवारें धारण करते थे और उन्होंने आत्मरक्षा के लिए सिख समुदाय का सैन्यीकरण शुरू किया। गुरु हरराय जी, जो 1630 से 1661 तक जीवित रहे, और गुरु हरकृष्ण जी, जो 1656 से 1664 तक जीवित रहे, ने मुगल शासकों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए सिख समुदाय का और विस्तार किया। गुरु तेग बहादुर जी, जो 1630 से 1685 तक जीवित रहे, ने मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण इस्लाम में करने का विरोध करके धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। उन्हें शहीद कर दिया गया, जो अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जो 1660 से 1708 तक जीवित रहे, ने सिख समुदाय को खालसा में बदल दिया, जो धार्मिकता और न्याय के लिए समर्पित संत योद्धाओं का एक भाईचारा था। सोलह में बैसाखी के त्यौहार पर गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की,
उन्होंने 5 सिखों को, जिन्हें पंच प्यारे या 5 प्यारे कहा जाता है, को अमृत एक दोधारी तलवार से हिलाए गए मीठे पानी से बपतिस्मा देकर दीक्षा दी। खालसा 5 भौतिक प्रतीकों से बंधा हुआ था, जिन्हें 5 कक्का के नाम से जाना जाता है। केश बिना कटे बाल, कंघा लकड़ी की कंघी, कड़ा स्टील का कंगन, कच्छा सूती अंडरगारमेंट और कृपाण एक औपचारिक तलवार। खालसा को आस्था की रक्षा करने और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने का काम सौंपा गया था, जो बहादुरी, बलिदान और समानता के सिख मूल्यों पर जोर देता है। पर गुरु गोविंद सिंह के बाद संघर्ष बंदा सिंह बहादुर और मिस्र। 1708 में गुरु गोविंद सिंह के स्वर्गवास के बाद सिख नेतृत्व गुरु के एक शिष्य बंदा सिंह बहादुर के पास चला गया। बंदा बहादुर ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक सफल विद्रोह छेड़ा, महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जीती और पंजाब के कुछ हिस्सों में सिख शासन स्थापित किया। हालांकि अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और 1716 में शहीद कर दिया गया। बंदा बहादुर की शहादत के बाद सिख समुदाय को मुगल और अफगान शासन के तहत लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सिखों ने खुद को मिसल सिख सरदारों के नेतृत्व में अर्ध स्वायत्त सैन्य बैंड में संगठित किया। इन मिसल ने गुरिल्ला युद्ध में भाग लिया और धीरे धीरे पूरे पंजाब में अपना प्रभाव बढ़ाया। महाराजा रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक महाराजा रणजीत सिंह, जो 1780 से 1829 तक जीवित रहे, ने मिस्र को एकजुट किया और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता, सेना के आधुनिकीकरण और प्रशासनिक सुधारों द्वारा चिह्नित था। उनके धर्मनिरपेक्ष शासन में हिंदू, मुस्लिम और सिख शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे। उनके नेतृत्व में सिख साम्राज्य कश्मीर से पेशावर तक फैल गया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे दुर्जेय शक्तियों में से एक बन गया। गौरतलब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सिख। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, सिख साम्राज्य के पतन के बाद, सिखों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में विभिन्न स्वतंत्रता संगठनों में प्रमुख व्यक्ति बन गए और गदर आंदोलन, जिसने विदेशों से भारत की स्वतंत्रता की मांग की। भगत सिंह, ऊधम सिंह जैसे सिख नेता और करतार सिंह सराभा स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बन गए, जो ब्रिटिश शासन के अपने निडर विरोध के लिए जाने जाते हैं। आज़ादी के बाद सिखों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर राष्ट्र बना दिया। सिख भारतीय सेना, व्यवसाय, शिक्षा और राजनीति में भी प्रमुखता से सेवा करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के बाद के सिख विरोधी दंगे सिख इतिहास के काले अध्याय बने हुए हैं। हालांकि लचीला और दृढ़ समुदाय मजबूत होकर उभरा है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अत्यधिक योगदान दे रहा है। सिख धर्म के मूल सिद्धांत है: पहला, ईश्वर के नाम का ध्यान या नाम जपना। सिखों को हर समय ईश्वर के नाम का स्मरण और ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा, ईमानदारी की कमाई या किरत करनी, कड़ी मेहनत और नैतिक जीवन आवश्यक है। तीसरा, दूसरों के साथ साझा करना या वंश छकना। सिखों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने धन और संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ साझा करें। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों में शामिल हैं
समानता। सभी मनुष्य समान हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। सेवा या निस्वार्थ सेवा। मानवता की सेवा सिख आचरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कर्मकांडों की अस्वीकृति। सिख धर्म अंध कर्मकांडों और अंधविश्वासों को अस्वीकार करता है। आज सिख प्रवासी दुनिया भर में फैले हुए हैं। कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों में महत्वपूर्ण आबादी है। सिख प्रवासियों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए अपने मेज़बान देशों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुरुद्वारे या सिख मंदिर सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं, जहां सिख पूजा और सामुदायिक सेवा के लिए एकत्रित होते हैं, एकता और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देते हैं। गुरु नानक देव जी की विनम्र शुरुआत से महाराजा रणजीत सिंह के दुर्जय नेतृत्व तक सिख धर्म न्याय, समानता और भक्ति के सिद्धांतों पर स्थापित एक धर्म के रूप में उभरा है। खालसा के गठन ने इन मूल्यों के रक्षक के रूप में सिखों की भूमिका को मजबूत किया। सदियों के संघर्ष के माध्यम से सिख धार्मिकता के लिए खड़े रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता और वैश्विक समुदायों में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। सार्वभौमिक भाईचारे और निस्वार्थ सेवा का सिख धर्म का संदेश दुनिया भर में गूंजता रहता है, लाखों लोगों को करुणा, विनम्रता और साहस का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।